लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास एहतराम करे। उस जात को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। और ये क्या जात है जिसने 100 साल से जायद की उम्र पाई, हिंदुस्तान भर के अंदर जिसने इस्लाम को नई जिंदगी अता की। अल्लाह अकबर। एक एक वक्त में 500 लोगों को आपने ईमान की दौलत अता की, एक एक वक्त में। वो बड़ा मशहूर सा वाकया है। आप जब जौनपुर पहुंचे मुर्शिद के हुक्म पर, पीर मुर्शिद ने एक रिवायत के मुताबिक अपनी हथेली में आपको कचौचे मुकद्दसा का नक्शा बताया था। जो आज मौजूदा कचौचे मुकद्दसा है उसका नक्शा बताया था। आप जौनपुर पहुंचे और वालिये जौनपुर उसके साथ आप सैर के लिए वहां गए जहां आजकल हजरत का मजार है। जब वहां पहुंचे तो वहां जोगियों का बसेरा था, जोगी लोग रहा करते थे। और इतना बड़ा जोगी था, उस जोगी के पास 500 शागिर्द हुआ करते थे। हजरत को वो जगह बहुत पसंद आई, पुरफजा मकाम था। देखिए जो अल्लाह वाले होते हैं ये दिल बहुत अच्छे अंदाज से जीतते हैं, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, लोगों को मुशाहिदा करा के। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने वाली जौनपुर से, अमीर जौनपुर से कहा कि ये जो जगह है यहाँ तालाब है और पुरफजा मकाम है, मुझे ये पसंद आता है और यही मेरे मुर्शिद ने बताया है। उसने कहा हजरत और यहाँ तो जोगी लोग रहते हैं और वो बहुत आसानी के साथ जेर नहीं होंगे। आपने फरमाया कोई बात नहीं, हम चल के वहां बैठते हैं। जोगी आया जो जोगियों का सरदार था, उसने कहा यहां से हटो, ये जगह हमारी है। आपने फरमाया मुर्शिद ने कहा था कि ये जगह आप रहेंगे, तो कहा ऐसे मैं जगह खाली नहीं करूंगा, पहले मुकाबला होगा। आपने फरमाया तुझसे हम मुकाबला नहीं करेंगे। देखो ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। फरमाया तुझसे हम मुकाबला नहीं करेंगे, इसलिए हर एक से मुकाबला करना हमारी शान नहीं है। हर एक से मुकाबला करना हमारी शान, खानदान रिसालत की शान ही होती है। खानदान रिसालत की शान ही होती। जोगियों से कैसे भिड़ेंगे, जोगियों से कैसे लड़ेंगे। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया तुझसे मुकाबला वो करेगा जो आज ही मुसलमान हुआ है और आज ही मेरे हाथ पे मुरीद हुआ है। और उसका नाम मैंने जमालुद्दीन रखा है। और जमालुद्दीन को जमालुद्दीन रावत के नाम से लोग जानते थे। सोचो जो आज ही मखदूम अशरफ का मुरीद हुआ, आज ही। और जमालुद्दीन अभी जमालुद्दीन रावत के नाम से जान, रावत इसीलिए कहा गया कि भाई अभी पहचान ही नहीं हुई थी। जमालुद्दीन को कोई जानता नहीं था, आज ही मुरीद हुए, आज ही मुसलमान हुए। फरमाया कि मुकाबला ये करेगा तुझसे। उसने कहा कि मेरे साथ मुकाबला आसान नहीं है, मैंने बरसों जो है वो मेहनत की है, चिल्ली कशी की है, मैंने मेहनत की है जंगलों के अंदर, मैं बहुत जो है वो मैंने सब कुछ किया है, इतना आसान नहीं है। फरमाया कि ठीक है ये मेरा मुरीद करेगा। और आपने मैं जाओ जमालुद्दीन रावत मुकाबला करो। का हजरत मैं तो आज ही मुसलमान हुआ हूँ, आज ही मुरीद हुआ हूँ। कुर्बान जाए अशरफ की निस्बतें कैसी है, निस्बती अशरफ कैसी है। फरमाया मुकाबला करना इधर आ। उस वक्त हजरत पान खा रहे थे। हुजूर मखदूम पाक पान बहुत नोश फरमाते थे। बल्कि तारीख में यह भी मैंने पढ़ा है कि जिस वक्त हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा एक सैयद पढ़ाएगा, उसका नाम अशरफ होगा, और उसकी दाढ़ी इतना खूबसूरत है वो कि उसके हुस्न की वजह से, उसके रंग की वजह से उसकी दाढ़ी भी सुर्ख है, लाल है उसकी दाढ़ी। फरमाया और पान कसरत से खाने की वजह से उसके होंठ भी सुर्ख है, ये उसकी पहचान है, वो हुसैनी सैयद है और मां की तरफ से हसनी है। फरमाया कि वो आएगा, वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। यानी कि आपकी जब निशानदेही की गई तो आपके लबों पर पान के असरात का तस्करा किया गया, तारीख में मिलता है। और पान नोशी आपको पसंद थी, इसलिए आपके मुर्शिद ने भी आपको मुरीद किया। तो मुरीद करने के बाद बंगाल की एक मखसूल डिश होती है जिसको पन भत्ता कहते हैं उस जबान में। पन भत्ता खिलाने के बाद अपने हाथ से मखदूम के मुंह में आपने पान डाला, पान खिलाया। अब ये पान की शान क्या है? मेरी जमात के बहुत बड़े आलिम अल्लामा फैज अहमद उवैसी ने लिखा पान की शान, एक रिसाला ही लिखा पूरा। वो उन्होंने अपने तौर पे पान की शान लिखी, लेकिन अब मखदूमी पान की शान क्या है, अब वो जरा इस फकीर कादरी से सुन लीजिए आप। मखदूमी पान की शान क्या है? अल्लाह
اکبر. مخدوم پاک سے مرید نے کہا حضور میں تو آج ہی مرید ہوا ہوں, اس سے مقابلے کے لیے کیسے جاؤں. حضرت پان کھا رہے تھے, اپنے منہ کا پان اس جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا. او بھائیو, پان کیا ہوتا, پان کی حیثیت کیا ہوتی ہے, لیکن اپنے منہ کا پان جمال الدین راوت کے منہ میں اگل دیا. تو جیسے ہی جمال الدین راوت کے منہ میں آپ نے پان اگلا, جمال الدین کو ایک طاقت آ گئی اور آپ مقابلے کے لیے بغیر خوف و خطر کے چل دیے. اب آپ اندازہ کریں, جس کے پان کے اگلدان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو, اس کی ذات کی روحانیت کی طاقت و قوت کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان لوگ اللہ. پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں کیا یار, بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ. لوگ پان کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے پان کھانے والوں کے ساتھ نہیں رہنا, اور تو یہ بگاڑ دے گا تو بھی کھانے لگے گا, ہے نا, یہی تو ہوتا ہے نا. خدا کی قسم لوگ پان کھا کے بگاڑتے ہیں. اے مخدوم تیری عظمت پہ قربان, تو نے پان بھی نہیں کھلایا, پان کا بچہ ہوا اگال کھلا دیا. سبحان اللہ. ارے اگال کھلا کر کے کس قدر آگے بڑھا دیا روحانیت میں مخدوم پاک نے. اب ان میں طاقت آ گئی, وہ تو بے خطر چلے. سب سے پہلے جوگی نے چونٹیاں بھیجی مقابلے کے لیے, چونٹیاں بھیجی. جیسے ہی نظر ڈالی مخدوم کے مرید نے, وہ جادو والی چونٹیاں ختم ہو گئی. چونٹیاں ہی چونٹیاں دکھ رہی تھی. جیسے نظر ڈالی, پان کھا کر نظر میں کیا کمال پیدا ہو گیا. یار اپنے ساتھ 10-10 20-20 سال تک لوگ رہتے ہیں, بدلتے نہیں ہیں. بچوں کی تربیت کرتے بدلتے نہیں. پان کے اگال میں کیا طاقت, اسے مخدوم اشرف کہتے ہیں. کبھی جائیے گا اس آستانے پر. حضرت علامہ عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں, میں جب جب گیا مخدوم کے آستانے پہ میں نے خضر علیہ السلام کی زیارت کی. یہ شان ہے میرے مخدوم کی, سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس نے جیسی چوٹیوں پہ نظر ڈالی جمال الدین راوت نے, وہ سب چوٹیاں بھاگ گئی, یعنی ختم ہو گئی. پھر اس نے شیرنیاں چھوڑنا شروع کیا. شیرنیاں جیسے اس نے چھوڑا تو جہاں تک دیکھو شیرنیاں ہی شیرنیاں نظر آتی. شیرنی مطلب شیر کی مادہ, اس نے شیرنیاں ہی. لکھنے والوں نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ وہ جوگی کی شیرنیاں اشرف کے شیر نر کے سامنے کب ٹک سکتی تھی. تو مخدوم اشرف کے لال نے, ان کے مرید نے جیسے ہی نظر ڈالی, اس کی شیرنیاں بھی ختم ہو گئی. اس کی شیرنیاں سب ختم ہو گئی چونکہ وہ جادو سے تھی. پھر اس نے اپنا سونٹا اٹھایا. سونٹا سمجھتے ہیں نا, یہ سونٹا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں, سونٹا سونٹا ہی کہتے ہیں, ڈنڈا ڈنڈا سونٹا اٹھایا اور اس کو اس نے ہوا میں اچھالا. جیسے ہی ہوا میں اچھالا تو اس کا ڈنڈا اڑنے لگا. اس کا ڈنڈا, میرے جیسا خطیب ہوتا تو اب بتائیں اس کا کام ہی کیا تھا وہاں. آپ لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کا کیا کام ہے, ولیوں کی کرامت کیوں ہے. تو ولیوں کو جن کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا وہ لوگ ایسے تھے. جوگی لوگ بھی جنگلوں میں منتر جنتر کرتے کرتے اتنی ترقی کر جاتے تھے جادو کے اندر کہ وہ اپنے ڈنڈے بھی اڑاتے تھے. اب کمزور لوگ دیکھیں تو وہ بگڑ جائیں. تو جب ان کے ڈنڈے جادو سے اڑتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو اس کے مقابلے میں کرامت عطا کی تھی, تاکہ جب ان کے ڈنڈے اڑے تو ان کے ڈنڈوں پر قابو پانے کے لیے ان کے ڈنڈے کام کریں. کیونکہ مناظرے کے مقابلے میں مناظر چاہیے, مقرر کے مقابلے میں مقرر چاہیے, مدرس کے مقابلے میں مدرس چاہیے. لیکن جادو کے مقابلے میں تقریر تھوڑی چلے گی, جادو کے مقابلے میں تدریس نہیں چلے گی, جادو کے مقابلے کے اندر خطابات نہیں چلیں گے. جادو کے مقابلے میں تو پھر کرامت چاہیے نا. تو اب جب اس نے ڈنڈا اڑایا اپنا, تو پھر حضرت جمال الدین راوت نے کہا میرے مخدوم کا عصا لاؤ. جب مخدوم پاک کا عصا لایا گیا تو جمال الدین راوت نے اس کو بھی اڑا دیا. اب جب وہ اڑا, اب یہ بھی ڈنڈا اڑ رہا ہے جادو سے اور یہ بھی عصا اڑ رہا ہے. اب دونوں کے اڑنے میں فرق کیا ہے, جہاں کرامت آ جاتی ہے وہاں جادو نیچے ہو جاتا ہے. مخدوم اشرف کا ڈنڈا اڑا اور اس کے ڈنڈے کی خوب پٹائی کی اور اس کو نیچے لایا. جب اس کا ڈنڈا نیچے آیا تو ہوش میں آ گیا, اور آنے کے بعد
जमालुद्दीन रावत से कहा, हम हार गए, आप जीत गए, अब हम मखदूम की बारगाह में चलना चाहते हैं। उनका हाथ पकड़ा जमालुद्दीन रावत ने और उसके बाद ला करके जैसे ही कदमों में डाल दिया, मखदूम पाक ने कहा कलमा पढ़ो, उसने कलमा पढ़ा। उस दिन 500 जोगियों ने हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के हाथ में कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और अपने मजहब की सारी किताबें ला करके जला डाली। चंद दिनों में मखदूम पाक की तवज्जो ने उन 9 मुस्लिम जोगियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली बना दिया। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का ये उनकी करामत है, ये उनकी खिदमत है, दीनी खिदमत। एक एक दिन में 500 लोग। और बस एक आखिरी बात बस करके गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं, टाइम हो चुका है। मखदूम पाक ने हिंदुस्तान के अक्सर बिलाद का सफर किया, उसमें आप गुलबर्गा शरीफ भी तशरीफ ले गए और आपको शहरों में गुलबर्गा शरीफ से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने जो मकाम गौसियत अता फरमाया है वो गुलबर्गा शरीफ ही में अता फरमाया है, या मकाम कुतबियत जो अता फरमाया गुलबर्गा शरीफ। कहते थे गुलबर्गा की आबो हवा बहुत अच्छी लगती है, उसकी वजह यह थी कि हुजूर बंदा नवाज गेसु दराज वहां मौजूद थे। आप फरमाते थे ये गुले बर्ग है, आप फरमाते थे ये शहर गुले बर्ग है। तो गुलबर्गा शरीफ, इसी तरह आपने गुजरात और बहुत सारे इलाकों का दौरा किया, बिहार का, बंगाल का, यूपी का, दिल्ली का, आप बहुत सारे इलाकों में सफर करते रहे। जब आप सफर गुजरात में थे, गुजरात के सफर में थे आप, तो उस सफर में आपने क्या देखा कि एक बाग के करीब से आप अपने साथियों के साथ, मुरीदों के साथ गुजर रहे थे। वहां पर बाग के अंदर एक फकीर था, फकीर वो बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबरू था। और जाहिर सी बात है कि जब इंसान खूबसूरत होता है तो लोगों की तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। तो खूबसूरत फकीर को देखकर लोगों ने बातें शुरू की, यार कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। मखदूम पाक ने फरमाया वो फकीर जहां खड़ा है ना, वहां पर एक बुत खाना है, उसके अंदर उससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज है, बहुत खूबसूरत। उसके अंदर एक मूरत रखी हुई है, वो बहुत खूबसूरत, इस फकीर से ज्यादा खूबसूरत है। और वो जो मूरत थी वो चाइना से आई थी, चीन से। उस वक्त तो शायद उसको चाइना नहीं कहा जाता होगा, चीन ही कहा जाता था। चीन वालों ने उसको तराश, क्योंकि अहले चीन बहुत महारत रखते थे मूरत को तराशने में, तो उसको तराश कर भेजा था और अहले हिंद ने उसको वहां रखा था। एक तो वो मूरत थी और बहुत खूबसूरत थी, पत्थर की थी, और उसमें पत्थर भी बड़ा खूबसूरत था। जब कभी कभी मूरत तराशी जाती है तो मूरत के सामने इंसान की सूरत कुछ हल्की लगने लगती है, कभी कभी मूरत इतनी खूबसूरत होती है। तो वो मूरत को का तस्करा, अच्छा मखदूम बाहर है, पहली मर्तबा का सफर है गुजरात का, और आप कह रहे हैं अंदर इससे बेहतर मूरत है जो बहुत खूबसूरत है। अब हुस्न का जिक्र सुने और किसको तजस्सुस न हो कि देख लें। जैसे मखदूम ने फरमाया कि मूरत है और बहुत खूबसूरत है, तो लोग तजस्सुस के साथ अंदर दाखिल हुए। अब अंदर उस मूरत को जैसे देखने गए तो एक शख्स थे, उनका नाम नहीं लूंगा यहां, एक शख्स थे जो मखदूम पाक के जो है वो मुरीदों में थे और आपके शागिर्दों में थे। सब ने मूरत देखा, लेकिन मूरत से बहुत ज्यादा वो मुतासिर हो गए। वो शख्स नौजवान थे, और जानते हैं ना जब किसी का दिल किसी पर आ जाए तो वो पागल हो जाता है। इश्क इंसान को पागल कर देता है, इश्क इंसान को मजनून कर देता है। मजनून कहते ही पागल को है, जुनून पैदा करता है इश्क। मूरत से मोहब्बत हो गई, मूरत से इश्क हो गया, और सब लोग मूरत देखकर बाहर निकले, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। लेकिन ये साहब उस मूरत का हाथ पकड़ के कहते चलना चलना चलना, लेकिन वो थी मूरत। इसलिए कि मूरत को कोई चल ना कहे तो मूरत कैसे चल सकती है, नहीं चल सकती। वो मूरत को मनाते रहे। तारीख में आया है, मौर्रिखीन ने लिखा है, मौर्रिखीन ने कहां तक इंसाफ किया ये तो वो जाने, लेकिन बहरहाल हम अहले अकीदत हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। ये बात लिखी है तारीख के अंदर कि इतनी मोहब्बत की उस शख्स ने उस मूरत से कि वो भूल गया कि मैं मखदूम के साथ हूं, मखदूम अशरफ के साथ हूं, मैं वो भूल गया। और 2 दिन तक लगातार खाना पीना सब छोड़कर उस मूरत को पकड़ के कहता चलना
चलना, मुझसे बात करना। 2 दिन गुजर गए। मखदूम पाक ने कहा, अरे वो फलाना कहाँ है, वो फलाना कहाँ है? लोगों ने अर्ज की, हुजूर उसका हाल देख ले तो आप भी पर भी अजीब कैफियत तारी हो जाए। मखदूम पाक ने कहा, हुआ क्या है? कहा, उसको मूरत से इश्क हो गया है। लोग भी कैसे मूरत से भी प्यार करते हैं। मखदूम पाक ये कहते हुए अंदर तशरीफ ले गए, लेकिन जब उसकी गिरियाजारी देखी कि पत्थर को पकड़ के, मूरत को पकड़ के कहते, चलना चलना, मुझसे बात करना, आप रोने लगे। मखदूम पाक, इसको क्या हो गया? ये दिल एक मूरत को दे बैठा। बस ये कह के आंख में आंसू जारी हुए, आसमान की तरफ निगाहें उठी और आपने अर्ज किया, काश इस मूरत के अंदर अल्लाह रूह पैदा कर दे तो उसकी कितनी बड़ी शान है। काश इसके अंदर रूह पैदा हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो। इतना कहना था कि काश इसमें रूह पैदा हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो। लोगों ने अपनी निगाहों से देखा, उसी वक्त उस मूरत के अंदर रूह पैदा हो गई और वो हकीकी की औरत बन गई। मखदूम पाक ने फिर उनके साथ उनका निकाह किया। वो मूरत असल सूरत में आ गई और मखदूम पाक ने उसके साथ उस शख्स का निकाह किया और निकाह करने के बाद फिर उन पे नजर डाली, उनको विलायत अता की और फिर उनसे कहा कि अब आप गुजरात में रहिए इनके साथ। तारीख में आता है कि उस औरत से, जो मूरत से औरत बनी थी, मखदूम की दुआ से उसके बच्चे भी पैदा हुए और अल्लाह ने उस करामत का असर ये बाकी रखा कि उस औरत के बतन से जितने बच्चे पैदा होते, उसकी कानी उंगली में जो नाखून होता वो पत्थर का होता। ये करामत लोगों ने अपनी निगाहों से देखी। ये है हजरते सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसकी गौसियत का ऐलान गरीब नवाज करे, जिसकी गौसियत का ऐलान शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी करे, जिसकी गौसियत का ऐलान अल्लाह अकबर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जिसकी गौसियत पर लिखे, वो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपकी असफार बड़े दिलचस्प हैं और आपकी करामतें भी बड़ी दिलचस्प है। इंशाअल्लाह किसी वक्त मौका मिला तो उस पर गुफ्तगू की जाएगी। आप वलियों से वाबस्ता रहें। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह इसके बाद मरकज पर फिर हाजिरी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा